आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दो। चलते हैं आज की वीडियो में। जायद अहमद पर को बोल रही है हमारी आरजू काजमी साहबा। पर देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो बलूचिस्तान की बात करेंगे। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान हमेशा से एक सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान हो। दोनों ही इलाके जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। एक तरफ तो केपीके में आप जानते हैं कि टीटीपी के अटैक्स जो हैं वो हुआ करते हैं क्योंकि अफ़गान बॉर्डर वहाँ से जुड़ता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है, और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स बीएलए की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले जो है वो बीएलए की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर अटैक किया गया और तकरीबन जो है वो 4 टेररिस्ट या 4 बीएलए के लोग जो हैं वो मार गिराए गए, और जो कि कोशिश कर रहे थे नेवल बेस में जाने की, तुर्बत एरिया जो है बलूचिस्तान का वहां पर। बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। अब सॉरी, कुछ बढ़ गए हैं के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो सी पैक एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सी पैक को दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जी जो सी पैक है उस पर दोबारा से काम शुरू होगा। चाइना भी इसके लिए तैयार है, और ये चीज जो है ये बलूचिस्तान के लोग जो है पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से मजीद ब्रिगेड जो है उनके जी बार बार इस किस्म के अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और आज भी जो है तुर्बत के एरिया में उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी और नेवल बेस पे जो है वहां पे जाकर किसी तरह का कब्जा करने की, जिसके बारे में ये भी कई तरफ से न्यूज चल रही है कि जी उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो वो खबर अभी तक सही नहीं बताई जा रही, यही कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज है। असल न्यूज ये बताई गई है जो कि हर तरफ मीडिया भी बात कर रहा है, वो यही कि ये 4 लोग थे और इन 4 लोगों को इस वक्त जो है वो मार गिराया गया है। और इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म के अटैक्स और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, यकीनन वो बहुत फिक्र करने वाली हैं। वो यकीनन बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन सी पैक भी है, और सी पैक से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि सी पैक के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में, और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है। बीएलए को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया सिवाय इसके कि कुलभूषण यादव जो एक पकड़ा गया था या जिसको लेकर आए हैं, अभी तक रखा हुआ है हमने सजा संवार के। तो जी हाँ, उसके बारे में सिर्फ कहा जाता है कि जी ये बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, और उसके बाद भारत के ऊपर हम इस किस्म की एलिगेशन जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सबूत अभी तक कोई नहीं है और ना ही इस बारे में कोई बात जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत की गवर्नमेंट से की है। लेकिन बहरहाल बीएलए वाले जो हैं उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर सी पैक के हवाले से ये बात की जाएगी और सी पैक को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि सी पैक पे दोबारा काम शुरू हो, और इसी वजह से बीएलए के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर हमारी नजर बनी हुई है, इस खबर पे हम डिस्कस करते रहेंगे, हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे बार बार। जैसे मैंने कहा
कि सोशल मीडिया पे भी अभी तक ये बात शुरू हो चुकी है और भारत की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है, लेकिन बगैर किसी सबूत के। और ये पहले भी होता रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे कई पैनलिस्ट जो हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हाँ जी, वो बीएलए को या बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, भारत से ये बात की जाती रही है। लेकिन इस वक्त जो अटैक्स चल रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है जब तक के कोई एक बहुत ही पक्की तरह से ना पता हो या सबूत ना हो, तो हमें भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ऐसे तो भारत ने भी बहुत बार उनके यहाँ जो कुछ गड़बड़ होती रही है उसके लिए पाकिस्तान को कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, जबकि वो तो कई बार सबूत भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास तो फिलहाल सबूत भी नहीं है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ना भारत में कोई गड़बड़ होनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जिससे लोग परेशान हो या किसी की जान जाए। बहरहाल हम आपको, जैसे कहा मैंने कि मैं आपको बताती रहूंगी और जैसे जैसे इस न्यूज की अपडेट्स आएंगी हम आपको वो भी देते रहेंगे। बात करते हैं एक बार फिर होली की, बात करते हैं एक बार फिर कल जो एक फेस्टिवल गुजरा है होली का, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग जैसे जानते होंगे कायदे आजम यूनिवर्सिटी, जी हाँ, कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, बहुत फेमस है। वहां पर एक साल पहले कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जी हाँ, वो मना रहे थे होली, और उन स्टूडेंट्स ने होली मनाई और बड़े जोशो खरोश से मनाई और बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन उसके बाद ही उनको रोका गया, उनके ऊपर एक्शन किया गया और कहा गया कि जी वो ये होली का फेस्टिवल जो है यूनिवर्सिटी में नहीं मना सकते। उसकी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत बुरा भी मनाया था कि इस तरह से किसी फेस्टिवल से लोगों को रोकने का क्या मतलब है, पाकिस्तान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों हम ये फेस्टिवल नहीं मना सकते। लेकिन खैर उसके ऊपर जो है वो कई हमारे जो लोग हैं, आप जानते हैं कि वो जिस तरह के उनके ओपिनियन है, खास तौर पे जैद हामिद साहब का, उन्होंने भी बड़ा एतराज किया था। और ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हरगिज होली नहीं होनी चाहिए और ना बसंत होनी चाहिए। में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी, और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद साहब, जो कि कह रहे थे कि जो लोग होली और बसंत मनाते हैं वो हिंदू ज़्यादा है बजाय इसके कि वो मुसलमान होते या वो पाकिस्तानी होते। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तो यकीनन ज़ैद हामिद साहब जो हैं, उनको ज़रूर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसलिए कि बसंत और होली मना लेने से कोई किसी का रिलीजन चेंज नहीं हो जाता। मैं तो बसंत भी मनाती हूँ और मैं तो होली भी मनाती हूँ। मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, हर फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये वैसे तो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं और ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, बड़ी फर बहुत जबरदस्त किस्म की इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन बातें जाहिलों वाली करते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है और यकीनन इनकी ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी वायरल है और लोग बड़ा देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनकी तारीफों के पुल भी बना रहे हैं और यकीनन वो ज्यादातर पुल जो है वो भारत से ही बन रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देखकर भी, यानी कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो हर बार, वैसे तो किसी को भी, सब लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे जो उम्मीदें हम लगाते हैं उस उम्मीद पे ये पूरे उतरते हैं और कभी भी अपने फैंस को या उन लोगों को जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, उनको मायूस नहीं करते। हमेशा कोई ना कोई ऐसी उल्टी बात करते हैं जिसको देखकर लोग हंसते भी हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं और हमारे जैसे लोग वीडियो भी बना देते हैं। तो हमने भी सोचा चले हम आपसे ये भी शेयर करें। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल IMF से पैसे लेकर आ चुका है, हम उस पर भी चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमें, आप जैसा कि जानते हैं, कि ओके का सिग्नल दे दिया है। अब हमारी जो अगली मंजिल है वो यकीनन सऊदी अरब होगी और उसके बाद चाइना, क्योंकि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सी पैक के ऊपर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो यकीनन वो भी सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और हाँ जी, भीख मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे लोग कई बार गल्फ की कंट्रीज से जो है वो भीख मांगते हुए पकड़े भी गए हैं और उसके साथ आपने देखा कि उनको जिस तरह से निकाला गया कि जी गल्फ कंट्रीज ने पकड़ के कहा कि जी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तान से ही आए थे। तो इस किस्म की चीजें भी हमने देखी है और हमारे यहाँ होती रही है। लेकिन भीख मांगने का के कई तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ से जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं और अगर जरूरत पड़े तो
जी हाँ, समझ जाइए ना, वो भी चले जाते हैं। जी, 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 बिल्कुल मैं उन्हीं को कह रही हूँ, भाई लोग को। जी हाँ, तो भाई लोग भी चले जाते हैं भीख माँगने के लिए या कहिए पैसे माँगने के लिए, कभी सऊदी अरब, तो कभी वर्ल्ड बैंक, तो कभी IMF, तो कभी चाइना। लेकिन साथ-साथ हमने ये भी देखा कि बहुत तरीके हमने आज़मा लिए, बहुत तरीके हमने किए भी हैं, जिसकी वजह से हमें पैसा मिल जाता है, लोग हमें इनकार नहीं कर पाते। लेकिन एक तरीका मैंने भारत में देखा, वहाँ पे भीख माँगने का एक अलग ही मतलब एक तरीका निकला है, अलग ही एक स्टाइल है, जिसको देख के मेरा मेरा यकीन है कि मुझे बल्कि पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान के वो लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं पैसे माँगने के लिए, ज़ाहिर है कि पॉलिसी मेकर्स भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें हमारी एजेंसी के लोग भी होते हैं, तो उनको भी थोड़ी-सी कोशिश करें और भारत से ज़रा ये भी सीख लें। तो किसका आपका ही है ना श्योर में? क्या नाम है बताओ? पिक्चर में जी, तो देखा आपने भारत ने कितनी तरक्की कर ली है और भारत में तो अब इस तरह से भी यानी जो भीख माँग रहे हैं उन्होंने भी वो भी कितने डिजिटल हो गए हैं, उनकी भी कितनी उनको समझ आ गई है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये भी एक तरीका है जो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए और इसी से पाकिस्तान जो है वो मज़ीद आसानी हो जाएगी हमें, इसलिए कि काम-वाम तो हमने करना नहीं है। ट्रेड खोलने की बात होती है लेकिन हम ट्रेड खोलने के खिलाफ भी बात करते हैं, हमें खुद नहीं पता हम चाहते क्या है। एक तरफ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से ये कहलवाती है कि बेटा जाके बोल दो कि जी हम तो भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही एस्टेब्लिशमेंट अपने फेवरेट जो लोग हैं मीडिया में बैठे हुए, उनसे कहते हैं कि जी ये बोल दो कि हमने करनी ही नहीं है। यानी कि कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन हमने जो है वो क्रिएट करनी होती है और वही हम क्रिएट करते जा रहे हैं और हमें खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं अपनी कंट्री के साथ। मगर ये ज़रूर है कि अगर हम बात करें तो जी वज़ीर कानून का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, जी हाँ, यूटिलिटी स्टोर्स का विज़िट किया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और यकीनन वो यही देखने के लिए गए होंगे कि लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है या नहीं, इसलिए कि यूटिलिटी स्टोर्स में सामान सस्ता मिलता है। यानी बाकी की मार्केट के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर्स में आपको आटा, दाल, चावल जो है, घी वगैरह, तेल, ये सब जो है कम कीमत पे मिल जाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या पब्लिक वो कम कीमत भी दे पा रही है? ये बात कोई नहीं सोच रहा कि अगर कोई चीज़ ₹100 की है और उसके बजाय आप उसको 95 का या 93 का कर देंगे या इवन 90 रुपीज़ का भी कर देंगे, तो क्या पब्लिक की जेब इस काबिल है पाकिस्तान में कि वो 90 रुपीज़ भी पे कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों की आमदनी भी बहुत कम हो गई है, जॉब लोगों की कई लोगों की जॉब चली गई हैं, मगर हमारे यहाँ लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही, हमारे यहाँ लोगों को कोई असर नहीं हो रहा, कोई फ़िक्र नहीं है, जैसे चल रहा है चलता रहे, किसी को कोई फ़र्क। शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, मतलब हर चीज़ का जो है वो गवर्नमेंट को पता है और हर चीज़ से निपटने के लिए, यानी हर चीज़ को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब पता नहीं किस तरह से तैयार हैं क्योंकि हमें तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे नहीं है। बार-बार यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे फ़ोकस कर रही है कि कहाँ से कितना पैसा मिल सकता है, उससे आगे कुछ सोचने समझने की सलाहियत जो है वो गवर्नमेंट की जो है मुझे काम करती हुई दिखाई नहीं देती। आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हाल है और अक्सर ही होता है ये और बातें कि हमारा मीडिया जो है या हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत कम जो है बलूचिस्तान या KPK की न्यूज दिखाता है, बाकी न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और इस तरफ जरा कम ही कम जाते हैं या कम ही कम बताते हैं। मगर बहरहाल देखते हैं कि ये आगे किस तरह से बढ़ते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर इमरान खान की। जी हाँ, इमरान खान के साथी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें और उनका कहना ये है जी मैंडेट चोरी की रिकवरी के लिए प्लान जो है वो बना लिया गया है और 30 मार्च से आगाज करेंगे। जी हाँ, शेर अफजल मरवत साहब का कहना ये है कि जो मैंडेट चोरी हुआ यानी मैंडेट चोरी हो के जो गवर्नमेंट किसी और की बनवा दी गई है बकौल इनके, यानी कि इमरान खान के बजाय आ गए हैं शहबाज शरीफ, ये मैंडेट चोरी हुआ है और इसके खिलाफ जो है कोई ना कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च होगी या धरना होगा, जो कुछ भी होगा इमरान खान की पार्टी ये करने जा रही है 30 मार्च के बाद, यानी कि रोजों के दौरान ही ये हो जाएगा। अभी आज जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, आज 26 मार्च है, तो बस समझिए 3 से 4 या 5 दिनों में जो है, 4 दिनों में ये लोग 30 मार्च तक जो है
वो अपना जो कुछ भी करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई पे धरना देना है कि क्या करना है, उसके लिए शुरू कर देंगे काम। बाद हम एक बार फिर मैं आपको लेके चलूंगी बलूचिस्तान की तरफ। जी हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट के लोगों की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट कीजिए, कोई नहीं रोक रहा। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ हर एक को प्रोटेस्ट का इख्तियार है, हर एक प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रोटेस्ट अरेंज कर सकता है। तो उनको मैं ये बताती चलूं कि जी जिस वक्त मारंग बलोच साहिबा आई थी इस्लामाबाद अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए, और उस वक्त उस टाइम से लेके अभी तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब जहां के बाहर लोग बैठते हैं, बैठा करते थे, बल्कि ये कहना चाहिए बैठा करते थे प्रोटेस्ट के लिए, वहां पे ये बड़े बड़े खड्डे कर दिए। जी हाँ, वहां पे जो है वो गवर्नमेंट की मशीनरी भेजकर, और वहां पे जितना भी फुटपाथ था, पार्क था या ग्राउंड था छोटा सा कह लीजिए, जहाँ पे लोग अपने टेंट लगाते थे, लोग बैठते थे, प्रोटेस्ट करते थे। कई बार मैंने आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर की हैं जिसमें खासतौर से बलूचिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट किया करते थे, बैठते थे और अपने जो दुख है उसको बयान करते थे। कई बार माइनॉरिटीज के लोग भी आए और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो पार्क सा है वहां पर बैठ के उन्होंने प्रोटेस्ट कराया। उस पूरे पार्क को तोड़ दिया है जी, पूरे में खड्डे कर दिए इतने बड़े बड़े होल्स करके, ताकि कोई वहां पे बैठ ना सके, कोई वहां पे प्रोटेस्ट के लिए रह ना सके। ये तो हाल है हमारी गवर्नमेंट और खास तौर पे हमारी स्टैब्लिशमेंट का, जो हर वक्त डरी सहमी रहती है, खास तौर पे आम आदमी से, जो आम सिटीजन है पाकिस्तान के, उनसे बहुत डर लगता है उनको। इसलिए कि इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान के बाद से ही लोगों को अकल आई और लोग जो है वो ये समझने लगे कि असल में ये गेम चेंजर कौन है और गेम प्लानर कौन है और ये सब कुछ कौन करता है, लेकिन ये सब लोगों को पहले भी पता था। इमरान खान ने सिर्फ ये किया है कि इमरान खान जिस वक्त आए तो उस वक्त जाहिर है सोशल मीडिया का जमाना था और इमरान खान ने सोशल मीडिया की जुबान लोगों को सिखा दी, और उसके बाद कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, लेकिन बहरहाल लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और इन लोगों के बारे में भी बात की जिनके बारे में बात करना मना है। जी हाँ, और इसी वजह से अब ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। बहुत टाइम, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है कि ट्विटर या एक्स जो है वो पाकिस्तान में बैन है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा है तो फिर हम लोग ट्वीट्स कैसे लगा लेते हैं, हम लोग पढ़ कैसे लेते हैं ये वो। तो एक वर्ड होता है जुगाड़। जी हाँ, जुगाड़ अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे करना है तो पाकिस्तानियों से पूछ लिया करें, हमें हर चीज का जुगाड़ आता है। तो जी हम वो जुगाड़ लगा के और वीपीएन के जरिए और कई दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जरिए जी ये एक्स को या ट्विटर को जो है वो ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर ट्वीट्स भी लगा लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, न्यूज भी ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका तक से कहा गया, अमेरिका की जो कहना चाहिए जो उनकी गवर्नमेंट है वहां तक से ये स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान में लोगों को आजादी होनी चाहिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की, लोगों को इस तरह की पाबंदी में ना रखा जाए। मगर मजाल है कि हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी और हमारे दूसरे लोग, हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर कोई असर हुआ हो, वो उसी तरह से उसको उन्होंने बैन कर रखा है। उसी तरह बल्कि जो मोहसिन नकवी साहब जो नए मिनिस्टर साहब आए, उनका कहना ये कि जी सारी दुनिया में जो है वो जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया के कवानीन होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, पाकिस्तान में भी होने चाहिए। ये कहना है जी मोहसिन नकवी साहब का। अब आप समझ ही गए होंगे कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो कहाँ से आए हैं, मोहसिन नकवी को कौन लाया है, मोहसिन नकवी को मिनिस्टर किसने बनाया है और मोहसिन नकवी किसकी जुबान बोल रहे हैं। जी हाँ, मोहसिन नकवी उन्हीं लोगों की जुबान बोल रहे हैं जिनके लिए सब लोग सल्यूट मारते हैं और जिसको सब लोग कहते हैं कि हाँ जी ये ना होते तो भारत हमें खा गया होता। बिल्कुल समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं मैं साफ साफ बताऊं, तो वो मैं नहीं करने वाली। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें प्लीज। थैंक यू। तो जी दोस्तों वीडियो तो हो गई ख़त्म। अच्छा, ज़ाहिद अहमद को मुझे पता था पाकिस्तान में किसी और को तकलीफ़ हो या ना हो होली से, ज़ाहिद अहमद साहब को तकलीफ़ होनी थी, जारी बात है, वो अलम बरदार है ना इस्लाम का। अच्छा, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर आरज़ू काज़मी साहब का बात कर रहे थे कि पिछले साल हुई थी होली, फिर उनको रोक दिया गया। हुआ था बिल्कुल। ठीक है, क्यों? अच्छा ये देखें कि एक क्या वो मेरी बात सुने। एक तो ये बात है कि वहाँ पर हिंदू को इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब को एक आध होगा। मुझे तो लगता है कि
शायद था ही नहीं उस वक्त। ये कोई मुस्लिम थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। अच्छा, इसमें बड़ी इंडिया को मतलब कि दिल को ठेस पहुंची है, बड़ी तकलीफ हुई है। तो इस तरह वो क्या हमें भी इस तरह वही होती है, जब आप इंडिया में किसी मुस्लिम के साथ ऐसे करते हैं, वो आपको वाकई यूनिवर्सिटी वाला तो भूल गया है शायद कि जब वो बेचारी लड़की थी उसके पीछे आयशा थी लड़की जो नारे लगा रही थी अल्लाह अकबर, उसके पीछे देखें कि कुछ 100 जो है 200 जो लड़के थे वो 100 झूठ मत बोलो को 10-15 जैसे बकरी के पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं, तो बेचारे की जान नहीं छूट रहे थे, उसके पीछे पड़ के आपको पता नहीं वो एक लड़की थी, तो फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई थी। कहना क्या चाहते हो कि होली नहीं होनी चाहिए? होली नहीं, देखें कि जो हिंदू भाई है ना, एक मिनट, हिंदू इलाके जो खास मुल्क जहाँ पे हिंदुआन के जिस तरह सिंध में, तो भाई उनको आजादी होनी चाहिए, वो अपनी नहीं यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ना को त्योहार है ना, हमें इससे कोई लेन देन, हमें कुछ भी इससे नहीं। हिंदुओं की मैं बात करता हूँ, हिंदुओं को होनी चाहिए। अगर आप बुर्के पे उधर पाबंदी लगाते हैं तो हम भी इधर पाबंदी ये भी लगा सकते हैं। खैर ये आप हिंदुओं पर नहीं लगा रहे, ये मुस्लिम पर लगा रहे कि ये जो है ना, ये इंडिया का कल्चर है, इंडिया का डे है, हमारा पाकिस्तान का नहीं है। किसने कहा ये इंडिया कल्चर है? तो होली किनका है? तुमको किसने कहा कि हिंदुस्तान? मुझे आप कौन हो? मैं पाकिस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी हो? और मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे ना मैं पाकिस्तानी हूँ। एक बात ये है, पाकिस्तान के अंदर, अच्छा आपने बात की कि यूनिवर्सिटी के अंदर होली नहीं होनी, हिंदुओं पर मुसलमानों पर पाबंदी होनी चाहिए मनाने, क्यों? अच्छा इधर यूनिवर्सिटी, एक मिनट बाद में आप जो भी कहना, आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबात बाकी होती हैं, समर तकरीबात, इनविटेशन या फेयरवेल होती है? मेरी बात सुन ले, होती कि नहीं होती? कोई चंद होती है, हर यूनिवर्सिटी में होती है, हर यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी होती है, ठीक है? हर एक यूनिवर्सिटी और हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। तुम तो नहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, मैं गया, मुझे पता है हर डिपार्टमेंट की हर फेयरवेल पार्टी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, जब वो हो सकती है तो होली क्यों नहीं? जब आप किसी इदारे में स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको एक हदायत की ना एक मतलब एक लिस्ट दो, पर्ची यानी कि कह लें, वो मिलती हैं कि आप ये अगर आपने इस कॉलेज में या इस इदारे में आपने पढ़ना है तो आपको रूल्स के मुताबिक चलना होगा। जब मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था ना, तो मैंने भी उसे देखा था, मतलब कि आप इदारे मतलब कि इमारत जो है ना कॉलेज की या स्कूल की, उसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे या जो भी रेगुलेशंस हैं, मतलब कि कुछ करेंगे तो आपको कॉलेज से मतलब कि ये तुम कहना चाहते हो आउट कर दिया जाए, आउट कर दिया जाएगा। ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि उसके रूल्स होंगे। असलम भाई काट देते हैं इंडिया के, जैसे वो कहते थे, वो काफी मैंने देखा कि कमेंट्स में थे, तो भाई ने कहा था जो इंडिया, तो वो कहते थे कि ये हमारे रूल हैं कि हम बुर्का पहनकर जो है ना नहीं पढ़ने देंगे, क्लास में नहीं पढ़ने देंगे औरतों को, जो स्टूडेंट्स हैं जाती होंगी, तो वो तो भाई जोर की बना पर जाती होंगी। ऐसा हो सकता है उनके कहने से हम अपने दीन को छोड़ दें, हमारे दीन की जो हदायत हैं या उनकी हमें वो छोड़ दें। मतलब भाई कुछ कहने वाले थे, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं हिंदू बरादरी के, तो क्या वो नहीं मना सकते वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह? नहीं, हिंदू अपने यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का रूल, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसको सबसे बड़ी बात होती है रूल आप करके दिखाएं, तो फिर आपको जब आउट ना करे तो फिर अब क्या हमारे नहीं, तो फिर ये सारों को नहीं होना चाहिए। दूसरे मुसलमान हैं, उनके त्योहार जो वहाँ पे मनाए जाए नहीं जाते, मुसलमानों को मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं? ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया। अगर आप बताएं ईद मिलाद नबी मनाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, तो ये हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी भी कभी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी होती है? बिल्कुल होती है। ओ खुदा का वास्ता नहीं ना छोड़, कौन सी यूनिवर्सिटी है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम? कौन सी यूनिवर्सिटी ये तफरका करती है कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ये नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो? जाने दे यार, स्टैंप नहीं लगी तो मेरी बात नहीं। तुम कह रहे हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है यार, जहाँ पर अक्सरियत मुस्लिम की हो। यार यूनिवर्सिटी ना मुस्लिम होती है ना नॉन मुस्लिम होती है, उसके अंदर मुस्लिम भी आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं। ये तो बात क्लियर सही तुम कह रहे हो, मेरी तुम बात से समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों की, जो स्टूडेंट्स की जो तादाद अक्सरियत, हाँ मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी से कुछ होता है, मिनॉरिटी इंसान नहीं होते, नहीं मिनॉरिटीज होती हैं, लेकिन या उनको हक नहीं होता कोई अपनी खुशियां मनाने का। तो ये आप उनसे बात करो ना, उनसे कहो कि आप बार बार जो बुर्के पर आप वहां पर क्यों पाबंदी लगाते हैं, क्यों कहते हैं कि आप उतार? कहाँ है इंडिया यूनिवर्सिटी में बुर्के पर? तो फिर उस दिन के क्या हो रहा था यूनिवर्सिटी में?
क्या हो रहा जो लड़के लड़की के पीछे आयशा के पीछे लगे थे, उन्होंने उतरवा दिया तो उनके खिलाफ रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या एक्शन हुआ था? प्रोफेसर मैंने खुद देखा था, उन स्टूडेंट्स के साथ था, उनको रोक भी नहीं रहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं। ना उस इदारे की मैनेजमेंट उनको रोक रही थी, वो बेचारी अकेली लड़की थी। आपको पता है भाई अगर मुसलमानों के त्यौहार यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं तो नॉन हिंदुओं मुस्लिम के भी होने चाहिए भाई, दूसरे मजहब के भी यार होने मैंने चाहिए। कहा जहाँ पर हिंदू हैं, बिना अब हमारे यहाँ पर एक आजादी मिनट, होनी फैसलाबाद में चाहिए। एक मिनट, फैसलाबाद में कितने हिंदू हैं? लाहौर में कितने हिंदू हैं? कुछ चंद को थोड़े बहुत होंगे। क्या तो सिंध में चाहते ज्यादा- कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? आजादी नहीं दे रहे आप। को चांद है वो इंसान नहीं, वो अपना ना मनाए। नहीं भाई, आप दूसरा यार तुम्हारे मनाएं, क्या ना, फिर क्यों नहीं किधर मनाएं? मनाएं? अपने घरों में मनाएं, तुम फिर अपने बाजारों में एक मनाएं। मिनट, जो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदू मेजोरिटी वाली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होंगे, वहाँ जो मुस्लिम अपने त्यौहार मनाते होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर या क्या, या मस्जिदों के अंदर घरों से बाहर निकल नमाजें पढ़ते होंगे, उनको भी कि अपने घरों में नमाजें पढ़ो, अपने घरों में ये त्यौहार मनाओ। मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ होता होगा। मुझे नहीं अच्छा, लगता। तुम्हें नहीं लगता तो होता ही नहीं होगा। मुझे लगता है शायद होता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड है कि हम खुद कहें कि यार इंडिया की यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ मिनॉरिटीज मुस्लिम है, हिंदू मेजोरिटी में है, वहाँ उनके त्यौहार होने चाहिए, वहाँ उनका हकूक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी में एक, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, हमारी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए उनको मिनॉरिटी जो नॉन मुस्लिम है उनको त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। नहीं भाई, अगर वो इदारा इजाजत नहीं देता तो फिर तो इंडिया के अंदर इदारे इजाज़त देते हैं फिर ये करने देते के? होंगे, अगर होता तो देते अगर वो होंगे। ना दे, फिर वही बात आ गई ना कि वो मुसलमान को रोका कि इदारा इजाजत नहीं देता, उस पर आप पाकिस्तानी मुसलमानों ने वावेला किया। यार, आज यहाँ पर मुस्लिम आज इंडिया के हैं। हिंदुओं की होली इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, कादिया यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में बैन की गई, तो आज कहते नहीं यार ये उधर तो कोई बात है यार मेरी बात सुने, देखें कि मुस्लिम वहाँ पर कितने हिंदू ये थे। दौरा में आ नहीं तो यार कितना ये सही तुम्हारे बात है। कितने ऐसे एरिया हो गए हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुसलमान मिनॉरिटीज में हो गए, तो होंगे। तो उधर अगर वो उनको ना मनाने दे, नमाजें ना पढ़ने दे, उनकी मस्जिदों में बात ईद ना नहीं करने यार दे, इबादत ईद ना है, ये कोई इबादत थोड़ी है। तो वो ये इबादत ही है उनकी एक किस्म का, जा यार यार ये त्यौहार होता है ये। और जा, फिर तुम्हें इसकी हिस्ट्री का कोई नहीं पता। मुझे हिस्ट्री का मैं राधा कृष्णा, मैं नहीं जानता। कृष्णा राधा, तुम नहीं जानता, तुम ना जानो, तुम्हारा ना जानने से वो हिस्ट्री बदल जाएगी। यार, तुम होते कौन हो ना जानने मैं नहीं वाले? जानना। तुम ना जानो, तुम्हें कौन क्या तक तुम जानो? उनकी हिस्ट्री है वो मिट सकती है। यार ये लेकिन मेरी ये बात त्यौहार है भाई, हकूक होने चाहिए हाँ, minorities को, equal होने हर चाहिए। जगह पे। फिर बातें तो और भी आरजू काज़मी ने बड़ा की, लेकिन तुम्हें ये बताओ, उस काज़मी ने, आरजू काज़मी ने बातें तो वो छोड़ रही थी, कोई वहां पर गैर मुस्लिम था वहां पर? वो भी छोड़ रही थी। हाँ। कितने हिंदू थे? कादिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने खुद 2 मरतबा जा टेस्ट दिया, एमफिल कर लिया, मुझे नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन भी मिले हैं, मुस्लिम भी मिले, नहीं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन तो होते ही हिंदू हैं। हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। उसके बाद ज़्यादातर हिंदुओं का आपने रहना किधर दिया इधर? भाई सिंध में आप जाकर टांगा अगर वो वहां से चले पूरे वहां से शहर चले में गए। उनके हिंदू- पहले ये भी सोचो ना, हिंदू थे कितने, तो अब कितने हैं? ये भी सोचो ना, ये भी तुम्हारी स्टेट का फेलियर है। पहले 23% थे। नहीं, वो सारी और अब मेरे ख्याल में सभी मिनोरिटी से एक और अब जो है वो तकरीबन 2 या 3% आ जाए मैक्सिमम। अच्छा चलें जी, खैर बात मुख्तसर ये, बाकी बातें पाकिस्तान के साथ ट्रेड की, पाकिस्तान ने ट्रेड की बातें की, शेर अफजल मरवे की बातें, वो तो पाकिस्तान के इंटरनल मामले। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह हम क्या चाहते हैं कि मुसलमानों की आज़ादी होनी चाहिए हिंदुस्तान की मेजॉरिटी हिंदू एरियाज़ में, इसी तरीके से इधर पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने त्यौहार आज़ादी से मना सकें, और हिंदू इलाकों में होनी चाहिए, जहाँ मर्जी हो। ना कि यूनिवर्सिटी का। फिर पाकिस्तान में यह दौरा में आ रहा है, तुम दोगली बातें कर रहे हो, ये डबल स्टैंडर्ड, जिससे मुझे फिर गुस्सा आता है। डबल स्टैंडर्ड हो ये पाकिस्तान, है ही डबल, ये पाकिस्तान बनी डबल स्टैंडर्ड। जब क्या ही 2 नंबरी के, 2 कौमी नजरिया का मतलब 2 नंबरी, 2 कौमी नजरिया क्या है, 2 नंबरी, उस 2 नंबरी पर ये मुल्क बना है, तो 2 नंबरी तो उन्होंने करनी ही करनी है। फिर ठीक है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।